बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बेसन वाला नान। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। दो मेरे पास नान पड़े हुए थे और प्याज, आलू, सब्ज़ मिर्चें मैंने जब बारीक बारीक चॉप कर दी हैं, इसी तरह बारीक बारीक कर लेना है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। इसके बाद कुटी मिर्च 1 टीस्पून वो भी ऐड की है। ये ज़रा नमक मिर्च इसमें तेज़ ही डलेगा क्योंकि स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। 3 से 4 ही मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है। अब 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और काली मिर्च पाउडर आप ऐड करें, वो भी ½ टीस्पून ऐड करें। बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून आपने बेसन ऐड करना है ताकि आपका बैटर जो है वो ज़रा सख्त सा बने। आपने बिल्कुल ही पतला करके पेस्ट नहीं बना देना, इतना आपने थिक रखना है ताकि हमारे नान पे जो है अच्छी तरह जो है वो चिपक जाए। ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो फिर उतरना शुरू हो जाएगा। अब पानी आपने देख देख के डालना है आराम आराम से, और साथ साथ मिक्स भी करती जाएं, देखते जाएं। अगर ज़रूरत हो तो पानी और ऐड कर लें। बस आपने थिक सा पेस्ट बना लेना है इसका। ये देखें, अगर पतला लगे तो बेसन इसमें आप और ऐड कर दीजिए। अब ये देखें, थिक सा पेस्ट मेरा बन गया था। अब नान को उठा के आपने इस तरह चम्मच से जो है, या बेशक हाथ से, जिस तरह भी आप ठीक समझे उस तरह जो है अच्छी तरह जो है नान के ऊपर लगा दें। ये बैटर जो बनाया हुआ है, सब कुछ आपने बारीक बारीक ही काटना है। आलू भी, प्याज भी, सब्ज़ मिर्च भी, सब कुछ मोटा मोटा मत काटिएगा। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने जो है इसकी साइड्स पे भी, बीच में भी अच्छी तरह नान पे लगा दी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए, दूसरे नान पे भी मैं इसी तरह लगाऊंगी। अब देखिए, दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला था, जैसे ही वो गर्म हुआ है मैंने उसमें नान डाल दिए। देखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं करनी, ठीक है। 5 मिनट के बाद जो है आपने इसको बदलना है। 5 मिनट के बाद आपने आराम से इसको बदलना है और 5 मिनट तक आपने इसको अब छेड़ना नहीं है ताकि हमारे आलू, प्याज सारा अच्छी तरह जो है नान पे चिपक जाएंगे, अच्छी तरह बन जाएंगे, वरना हमारे उतरने शुरू हो जाएंगे। आपने बिल्कुल भी नहीं इसे छेड़ना और फ्लेम भी आपकी स्लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम मत रखिएगा। 5 मिनट के बाद फिर आप इसको सीधा करें आराम से। ये देखिए, ये देखिए, अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि दोबारा होने वाला है, हमारा बेसन कच्चा रह गया, नहीं हुआ, तो आप दोबारा उसे जो है 2-3 मिनट के लिए दोबारा फोल्ड कर दें। अब 2-3 मिनट के बाद फिर मैं देखूँगी, इतनी देर में हमारा जो है बिल्कुल ही बेसन, आलू सारा जो है वो पक गए होंगे। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल हमारा रेडी है नान। आराम से ऑयल जो है इसका छोड़ ले। ये देखिए, बिल्कुल हमारा रेडी है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही इजी है, बारिश के मौसम में ज़रूर इस तरह बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा रेसिपी। इसी तरह दूसरे नान पे भी मैंने लगा दिया था, दूसरा नान भी इसी तरह मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। 5 मिनट एक साइड करूँगी, 5 मिनट ही दूसरी साइड। देखिए, ये हमारी फ़ाइनल लुक है। देखिए कितना अच्छा। आप ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।